वह आदमी जब भी सिक्योरिटी चेक से गुजरता तो वो उसे पूरी तरह कपड़े उतारने में मजबूर कर देते, लेकिन इसके बाद भी मशीन लगातार बीप करती रहती। ये देखकर सिक्योरिटी ने उसे किसी आतंकवादी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही लीड गार्ड ने उस आदमी को देखा तो वह उसे देखकर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी की पीठ में ढेर सारे गोलियों के निशान बने हुए थे। वो ये देखकर तुरंत समझ गया कि ये सभी गोलियों के निशान है। अगर वो आदमी उनका आदमी नहीं हुआ तो वो बेहद खतरनाक हो सकता था। कप्तान तुरंत अलर्ट हो गया और उसने सभी गार्ड्स को उस आदमी पर निशाना साधने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी उस आदमी ने बिल्कुल शांति से अपनी जेब से एक छोटा सा लाल बुकलेट निकाला। जैसे ही कप्तान ने उस बुकलेट को देखा तो उसने तुरंत सभी गार्ड्स को उस आदमी को सलाम करने के लिए कहा। अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि पूरा सम्मान था। जब तक वो आदमी उनकी नजरों से गायब नहीं हो गया तब तक कप्तान जरा भी रिलैक्स नहीं हुआ। एक गार्ड ने धीरे से पूछा कि क्या वो आदमी उसी जगह से था। इस पर कप्तान ने कहा कि उसकी पहचान ऐसी चीज है जिस पर हम जैसे लोग बात भी नहीं कर सकते। उसने सबको सख्त हिदायत दी कि आज के बाद अगर वो आदमी कहीं भी दिखे तो उसे पूरे सम्मान के साथ सलाम करना और जरा सी भी बेइज्जती मत करना। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो आदमी सीधे एक बहुत बड़ी कंपनी के सामने पहुंच गया। वो अपनी मंगेतर को ढूंढने आया था, लेकिन उस कंपनी का साइज देखकर वह अंदर ही अंदर खुश हो गया और सोचने लगा कि अब तो वह आराम से अपनी पत्नी के पैसों पर जी सकता है। वो जैसे ही अंदर जाने वाला था तभी अचानक एक लग्जरी कार तेज रफ्तार में उसकी तरफ आई। उसने बिना समय गंवाए तुरंत साइड में छलांग लगा दी। तभी कार से एक सूट पहना हुआ आदमी बाहर निकला जिसके हाथ में एक गुलाब था। उसने उस आदमी को घूरते हुए कहा कि तू कौन है और क्या तू मेरे इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए मरना चाहता है। फिर उसने उसे गंदा कहकर गार्ड्स से बाहर फेंकने को कहा, क्योंकि आज वह उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करने वाला था। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि वो अभी नहा कर आया है, लेकिन सामने वाले ने कहा कि वो उस बदबू की बात कर रहा है जो गरीबों से कभी नहीं जाती। ये सुनते ही उस आदमी ने कहा कि वो ऐसे लोगों को देखते ही मारता है, और सामने वाले ने भी यही कहा कि वो अमीर बिगड़ैलों को देखते ही पीट देता है। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और उस आदमी ने उसे एक जोरदार मुक्का मार दिया। वो गुस्से में चिल्लाया कि उसके पिता शहर के सबसे अमीर आदमी है और अगर उसने उसे हाथ लगाया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस आदमी ने बिना डरे कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने उसके बॉडीगार्ड्स को हमला करने के लिए कह दिया। जैसे ही बॉडीगार्ड्स उस पर टूट पड़े तो उसने बड़ी आसानी से सभी को जमीन पर गिरा दिया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पाया। इसके बाद भी वह आदमी धमकी देता रहा, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह उसके पिता का इंतजार करेगा और चाहे तो अपने दादा को भी साथ ले आए। वो जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई और उसने उसे रुकने के लिए कहा। वो मुड़ा तो देखा कि वही उसकी मंगेतर थी। उसने आते ही उस अमीर लड़के को डांटते हुए कहा कि वह उसे पसंद नहीं करती और उसे तुरंत वहाँ से चले जाने को कहा। अमीर लड़के ने उसे अपने परिवार के निवेश का लालच दिया, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया और उसे वहाँ से भगा दिया। इसके बाद उसने उस आदमी को धन्यवाद कहा, लेकिन जब उसने कहा कि ये तो उनके रिश्ते की वजह से था तो लड़की हैरान रह गई और बोली कि क्या वो उसे जानती भी है। इस पर उस आदमी ने कहा कि वो उसका पति है और अपना नाम बताते हुए बोला कि उसके दादा के साथ उसका पुराना रिश्ता है, इसलिए ये सगाई पक्की है। ये सुनकर लड़की गुस्से से भर गई और उसे पैसे देकर भगा देना चाहती थी, लेकिन तभी उसके पिता वहाँ आ गए और उन्होंने तुरंत इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। लड़की खुद को शहर की सबसे खूबसूरत लड़की बताकर उस आदमी से शादी करने से मना करने लगी, लेकिन उसके पिता ने उस आदमी की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत काबिल है और आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा।